बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे साफ़ पानी स्कैंडल के हवाले से। एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत हुई और उसमें जो डेवलपमेंट्स सामने आए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये अमजद नज़ीर चौधरी साहब हैं जो जज हैं एहतसाब अदालत लाहौर के, और वहाँ पर ये समाअत हुई थी। वो मामला कुछ ऐसा है, इस जो साफ़ पानी स्कैंडल है इसमें शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद ये मरकज़ी मुलज़मान हैं। राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ ये मरकज़ी मुलज़मान हैं और इनके ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस भी फ़ाइल हुआ है। पहले रेफरेंस फ़ाइल हुआ था, उसके बाद अब ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। इसमें जो नैब की तरफ से अदालत में ज़िमनी रेफरेंस में जो डिटेल्स दी गई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपको याद होगा, शहबाज शरीफ अक्सर एक बात कहा करते थे कि मुझे साफ़ पानी स्कैंडल में तलब किया गया था नैब के पास और मुझे गिरफ़्तार किया गया था आशियाना हाउसिंग स्कीम में। शहबाज शरीफ अक्सर अपनी तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते थे कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे साफ़ पानी में बुलाया जाता है और मुझे आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ़्तार किया जाता है, तो बड़ी ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, बड़ी बातें किया करते थे शहबाज शरीफ। अब होता यह है कि शहबाज शरीफ के जो साबिक ये जो साफ़ पानी जो एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे उसमें जो डायरेक्टर थे वसीम अजमल, बेसिकली उनको गिरफ़्तार किया गया था। और जैसे फवाद हसन फवाद ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में शहबाज शरीफ को मुलव्वस किया था और शहबाज शरीफ के बारे में नैब को ये एविडेंस दी थी, नैब को ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिसमें यह साबित होता है कि शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुलव्वस थे। बिल्कुल वैसे ही साफ़ पानी जो स्कैंडल है इसमें जो वसीम अजमल है उसने नैब को बताया कि जो राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ ये दोनों इसको जो है वो हेड करते थे इस प्रोजेक्ट को। शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली को नवाजा और उसमें ये जो राबिया इमरान और अली इमरान यूसुफ हैं ये सारे मामलात को देखते थे और ये जो करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द हुई है और फ्रॉड हुआ है ये सारे का सारा इन्होंने किया। फिर आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इसके ऊपर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने सुओ मोटो भी लिया था जब लाहौर में पानी के मसले के ऊपर जो साफ़ पानी जो उस वक्त मैनेजमेंट थी उसको बुलाया गया, तो उन्होंने अदालत में ये भी बताया था 400 अरब रुपए लग चुके हैं और अभी तक एक बूंद साफ़ पानी की भी लाहौर के लोगों को नहीं मिली। और इसके ऊपर फिर अदालत ने चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नैब को कहा था कि इंक्वायरी करें और फिर नैब ने ये इंक्वायरी शुरू की थथी। फिर शहबाज शरीफ को बुलाया और बाकी लोगों को बुलाया। अब क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट मुलव्वस थे वो ये दो लोग थे, इन दोनों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई की गई और इनको इसके अलावा ये टोटल 18 मुल्ज़मान हैं, लेकिन शहबाज शरीफ फैमिली के ये दो लोग हैं। पहले इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है, उस रेफरेंस में सिर्फ अली इमरान यूसुफ को रखा जाता है। बाद में नई डेवलपमेंट होती है और नया ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल किया जाता है और नए ज़िमनी रेफरेंस में जो है ये जो ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल किया गया है ये 250 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है, 9 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें जो है वो 345 मिलियन की करप्शन का जो है वो जिक्र किया गया है, एलिगेशन लगाया गया है। ये सिर्फ करप्शन है, जो अपनी जो अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है, जो इन्फ्लुएंस किया है, जो अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पर भर्ती करवाया वो भी इसमें शामिल है। ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 345 जो मिलियन है वो जो फिगर है वो सारे का सारा इसमें हुआ और इसमें ये इन्होंने ड्रामेबाजी की। कल जो है वो हम बात कर रहे थे जब इसकी जो मेट्रो बस की, तो उसमें मैं जो आपको वो रेशो बता रहा था कि पहले उनके दौर में पर किलोमीटर इतना था और अब इतना है, अब मेरे ख्याल में 1.94 बताया था, वो डॉलर है। वो शायद मुझसे मिस हो गया या मैं गलती से जो है वो तो वो काफ़ी दोस्तों ने उसके ऊपर जो है ना वो तस्हीह की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसमें जो रेशो है कि पहले डबल रेशो पे की जा रही थी शहबाज शरीफ के दौर में और अब जो है वो कम हो गई है रेशो, तो वो डॉलर है पर किलोमीटर जो है जो आपको मैं कल बता रहा था। खैर जब इसके ऊपर समाअत शुरू होती है, ये ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हो गया और ज़िमनी रेफरेंस में जो है वो जब कार्रवाई शुरू होती है, ज़िमनी रेफरेंस की मैं आपको थोड़ी सी पहले डिटेल बताऊंगा और फिर अदालती कार्रवाई जो हुई थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये जो मामला है जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब की अदालत में, उसमें ये बताया गया कि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद
के ख़िलाफ़ साफ़ पानी कंपनी का जो ज़िमनी रेफरेंस है वो दायर किया जाता है और अदालत को बताया गया कि कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाने में ये लोग मुलव्वस पाए गए हैं। और इसमें कई मुलज़मान को पहले गिरफ़्तार भी किया जा चुका है। मुलज़मान पर माली बदउनवानियों और करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इल्ज़ाम है, जिसके बायस मुल्की ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचा। ये जो ग्राउंड्स ऑफ रेफरेंस हैं उसमें कहा गया है, नैब के मुताबिक भावलपुर में 116 फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतहाई महंगे दामों लगाए गए, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। अब ये जो है इनका ये लाहौर में भी था और पूरे पंजाब में इन्होंने साफ़ पानी का एक ये फ्रॉड लेकर आए थे। बेसिकली ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम आपको नज़र आती है, ये सारा कुछ शहबाज शरीफ का जो भी प्रोजेक्ट था उसके पीछे फ्रॉड ही था। जैसे आप मेट्रो बस को देख लें कि कितनी महंगी पड़ रही थी ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के ख़जाने को, और ये कहते हैं हमने तो कौम की बड़ी खिदमत की है। बिल्कुल वैसे ही जो पहला रेफरेंस अली इमरान लोगों के ख़िलाफ़ फाइल हुआ था वो लाहौर में और बाकी यहाँ पर जो करप्शन हुई थी, और अब ज़िमनी रेफरेंस में जो चीज़ ऐड की गई है वो है जो अब भावलपुर और जनूबी पंजाब रीजन में जो कुछ हुआ है, 116 फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतहाई महंगे दामों लगाए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि जो नामालूम अफराद जो है वो भी इसमें शामिल थे, उसमें वहाँ की इंतज़ामिया भी शामिल थी, और जो ये लोग थे इन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये सारी की सारी जो है और नाजायज़ इस्तेमाल भी किया अपने इख्तियारात का, और बिडिंग के कागजात में रद्द बदल का भी इल्ज़ाम है इन मुलज़मान के ऊपर। और साथ ये कहा गया कि जो 116 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे उसमें ना सिर्फ इन्होंने खुर्द बुर्द की है बल्कि हासिलपुर, खानपुर, लोधरा, मंचनाबाद में वाटर जो प्लांट्स थे, वाटर ट्रीटमेंट जो है वो प्लांट्स थे, वो सारे के सारे भी इन्होंने मनपसंद कंपनियों को इसमें नवाजा गया। जो इन्होंने एक तो इन्होंने वाटर प्लांट्स लगाए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और फिर उनको उनकी जो है वो जो देखभाल के लिए, और जो इन्होंने एक ख़ास एक जो है वो एक शोबा कायम किया जो उनकी देखभाल करेगा, अगर वो ख़राब हो जाते हैं वो ठीक करेगा। तो उसके लिए भी इन्होंने जो मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों को लगाया और मुख्तलिफ़ इन्होंने गैंग्स बनाए, वो सारे के सारे जाली थे और इन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब का ये कहना है, नैब ने कहा कि इन्होंने जालसाजी के ज़रिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो असल कीमत थी उससे 40% ज़ायद रकम के बिल पास करवाए। अब अगर एक चीज़ थी 100 रुपए की, इन्होंने जो बिल पास करवाए वो 140 रुपए के थे। उस 100 में भी इन्होंने बहुत कुछ कमाया, अपनी मर्ज़ी की जो है वो जो है बिल्कुल लो लेवल क्वालिटी इन्होंने उठाई मार्केट से। उस 100 में से भी इन्होंने कम से कम 60 रुपए कमाया और मज़ीद 40 रुपए इन्होंने बढ़ाकर ज़ायद कीमत से ज़ायद इन्होंने उसमें लिखा, वो बिल पास करवाए, और वो बिल तो पास हो जाते थे। अब राबिया इमरान का बिल जाएगा या अली इमरान का जाएगा शहबाज शरीफ के दौर में, तो किसकी मजाल है कि वो उनको पास ना करे। और साथ ये कहा गया कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मनसूबाबंदी में मुबैना तौर पर जाली कागजात का सहारा लिया गया। अब ये जो जालसाजी है, ये जालसाजी का धंधा है, ये पूरी फैमिली ही जालसाजी पर खड़ी है। इनका जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई, इन्होंने चाहे इलेक्शंस जीते, वो धांधली ज़्यादा थे, ये एक पूरा एक धंधा है। नैब का इल्ज़ाम है कि करप्शन और सुस्त रवि के बहस मंसूबों की लागत जो है वो मंसूबों की लागत 121 अरब रुपए से बढ़कर 194 रुपए जो है वो 194 अरब रुपए तक पहुंची, जबकि जो वसीम अजमल है उन्होंने मंसूबों की जो हकीकी लागत है वो 62 अरब रुपए दिखाई थी, और 62 अरब रुपए इन्होंने जो है वो शो करवाई। 121 अरब रुपए लगने थे, 194 अरब रुपए इन्होंने लगा दिए। मिला क्या? कुछ भी ना मिला, किसी को साफ़ पानी ना मिला। और ये नैब का केस था जो इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया था, और इसके अंदर अमजद नज़ीर चौधरी साहब ने हुक्म जारी किया है कि राबिया इमरान और अली इमरान दोनों को गिरफ़्तार किया जाए और गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को अदालत ने कहा है कि इनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए जाते हैं, और वारंट गिरफ्तारी जारी करने के बाद इनको अदालत में पेश किया जाए और ये अपने केस को फेस करें। अब ये जो मामला है शहबाज शरीफ का, ये जो राबिया इमरान है, इनके ख़िलाफ़ पहले आमदन से ज़्यादा सासाजात केस भी है, उसमें भी अली इमरान है। अली इमरान पहले गिरफ़्तार भी हो चुके हैं इस मामले में और वो जेल भी काट आए हैं, और ये एक पूरा धंधा है।
और ये सारे के सारे लोग उसमें मुलव्वस हैं। ये अपनी बेटियों और बहनों को और माओं को उसमें मुलव्वस करते हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। और जब ये मामला ख़राबी की तरफ चला जाता है, जब ये मामला इनकी पकड़ धकड़ शुरू होती है, जब इनसे सवाल जवाब पूछना शुरू किए जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया और हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हमारी बहन बेटियों को भी नहीं बख्श रही और उनको भी इन्वॉल्व कर रही है और उनके खिलाफ भी केसेस बना रही है और उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। अब ये वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी किए हैं, अदालत ने कहा गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब आप बोलें अदालत के खिलाफ कि उन्होंने आपकी बेटियों को उनके खिलाफ क्यों वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये कोई नैब ने वारंट गिरफ्तारी नहीं जारी की है, ये नैब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वो नैब अदालत जिसके सामने आप आकर रोज़ तकरीरें करते हैं और आप अदालत के बारे में कहते हैं कि जनाब की बड़ी मेहरबानी, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिल गई, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल गई, मुझे खाना भी मिल जाता है, तो उसी अदालत ने अब वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तो अब इनको पेश होना होगा और केस को फेस करना होगा। 23 जनवरी को जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।